गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर शालू प्रजापति, जहां पे मैं आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे और नीट के क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी का लेक्चर प्रोवाइड करूंगी चैप्टर वाइज। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी है क्या और उसके कितने ब्रांचेस होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जितने भी नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्रांचेस के बारे में। बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं, साइंस के ब्रांचेस हैं, तो बायोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजी क्या है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज बायोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी टर्म, ठीक है, बायोलॉजी जो टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बना है। ठीक है, बायोलॉजी टर्म दो टर्म से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी टर्म जो है वो डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है लॉगस। क्या है, लॉगस। और जो लॉगस है, लॉगस का मतलब क्या हो जाएगा, लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी। तो देखिए, स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ये डेफिनेशन बनती है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा। देखिए, अगर कोई भी टर्म आता है ऐसा, तो उसका अगर टर्म आप ब्रेक करके अगर आपको उसकी मीनिंग पता है तो पूरी डेफिनेशन आप खुद पे खुद इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए बायो क्या है, मैंने कहा बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लॉजी जो टर्म है, लॉजी जो टर्म है वो आया है लॉगस से, जिसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा आपका, क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। और इसकी डेफिनेशन हो जाती है द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, बायोलॉजी की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organism is called what, is called biology। ठीक है, तो बायोलॉजी में जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो या फिर हायर ऑर्गेनिज्म हो, जितनी भी प्लांट है, एनिमल है, जितनी भी डाइवर्सिटी होती है, उनका जो स्टडी होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो बायोलॉजी के कितनी ब्रांचेस होते हैं, तो मेनली बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, मेनली बायोलॉजी के 3 ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट इज जूलॉजी। सेकंड इज बॉटनी एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पे भी देखिए जूलॉजी जो टर्म है वो 2 टर्म से डिराइव हुआ है। ठीक है, 2 टर्म से मिलकर बना है। यहाँ पे जू, ठीक है, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है जू। और जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, एनिमल। और लॉजी टर्म डिराइव हुआ है कहाँ से, ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है लॉगस। और लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी ही होता है, याद रखिएगा। तो स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, सॉरी, स्टडी ऑफ एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल क्या हो जाएगा आपका, जूलॉजी कहलाएगा। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच, यहाँ पे अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, जूलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका, जूलॉजी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए बॉटनी जो टर्म है, ठीक है, बॉटनी जो टर्म है इसमें 2 टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। और जो बॉटनी है वो आया है बोटानी से। बॉटनी टर्म आया है बोटानी से। और बोटानी का मतलब क्या होता है, हर्ब, shrub and tree, herb, shrub and tree।
और हर्ब श्रब और ट्री क्या है बताइए? हर्ब श्रब और ट्री क्या है? प्लांट्स है, ठीक है। तो प्लांट्स है, तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बॉटनी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। उस ब्रांच को क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्या? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ हर्ब श्रब एंड ट्री, या फिर आप प्लांट भी कह सकते हैं, हर्ब श्रब एंड ट्री, इसका क्या हो जाएगा आपका? बॉटनी कहेंगे। क्लियर होगी बात? अब आगे आइए, थर्ड क्या है आपका? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में 3 टर्म है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी, 3 टर्म है ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे माइक्रो का मतलब देखिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, क्या होगा? स्मॉल, ठीक है। बायो का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अभी आपने पढ़ा इससे पहले, ठीक है। बायो टर्म का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो टर्म का मतलब क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो लॉजी है, लॉजी का मतलब अगेन क्या हो जाएगा? स्टडी, ठीक है, स्टडी। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? देखिए, स्टडी ऑफ, टू स्टडी ऑफ व्हाट? टू स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल क्या हो जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं? बैक्टीरियाज के बारे में, वायरसेस के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि हमें कह सकते हैं नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते, सिंगल सेल के होते हैं। तो वो जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो सारे होते हैं कौन? बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरियाज। और जो बैक्टीरियाज की स्टडी होती है उसको जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। समझ में आ गया? तीनों ब्रांचेस के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो स्टडीज थी वो किन किन साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने किया था। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे, मतलब कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को। तो एरिस्टोटल ने बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। क्लियर होगी बात? अब आइए जूलॉजी देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसने इसके ऊपर रिसर्च किया था, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, माइक्रोबायोलॉजी कौन है। तो यहाँ पे देखिए फादर ऑफ जूलॉजी, अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में बात करें तो देखिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी भी जो बायोलॉजी के फादर है वही है। कौन होगा? एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है। देन आते हैं बॉटनी पे। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस, ठीक है। थियोफ्रास्टस नाम के साइंटिस्ट थे, थियोफ्रास्टस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे? एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है, लीवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये थे ब्रांचेस बायोलॉजी के। अब नेक्स्ट इसके बाद जो मेजर, ये तो मेजर ब्रांचेस थे बायोलॉजी के। अब जो माइनर ब्रांचेस होते हैं बायोलॉजी के उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा, देखिए ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कितने तरह के ब्रांचेस होते हैं बायोलॉजी के। और ये जो क्वेश्चन है इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और यहाँ पे हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग मैच देखते होगे, मैच, ठीक है। तो मैच जो होता है उस ट्रिक का इस्तेमाल हम यहाँ पे ब्रांचेस में करेंगे। वैसे तो ए से लेके जेड तक पूरा जो अल्फ़ाबेट होता है हमारा, ए से लेके जेड तक, उसमें पूरी सारी ब्रांचेस होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है उसके बारे में हम
डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मैच, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट मैच। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट को आप कैसे लिखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में आप, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो आई है, ठीक है, आई है, इसको आपको डबल ई बना देना है, ठीक है, आई को डबल ई बना देना है। और आई को जब आप डबल ई बनाएंगे, ठीक है, आई को जब आप डबल ई बनाएंगे तो दोनों ई क्या करेगा? डिफाइन करेगा ब्रांचेस को। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको वेरी इंपॉर्टेंट में क्या करना है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ पे आई को आप डबल ई भी लिख सकते हैं, तो इस आई को आपको डबल ई बना देना है। तो आप वी डबल ई और क्या हो जाएगा आपका एम पी, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया? मैच, ठीक है, मैच। तो यहाँ पे एम ए टी सी एच, ठीक है, क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट मैच। ये जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका वी फॉर होता है आपका वायरोलॉजी। क्या होता है? वी फॉर वायरोलॉजी। देन उसके बाद ई फॉर होता है आपका एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। ई फॉर इकोलॉजी हो जाएगा, इकोलॉजी। एम फॉर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी, ठीक है। पी फॉर हो जाएगा पैलेनेटोलॉजी, पैलेनेटोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद एम फॉर हो जाएगा आपका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ए फॉर हो जाएगा आपका एनाटॉमी, एनाटॉमी, ठीक है। देन उसके बाद टी फॉर हो जाएगा आपका टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। सी फॉर हो जाएगा आपका सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। देन उसके बाद एच फॉर हो जाएगा आपका हिस्टोलॉजी। क्या हो जाएगा बोलिए? हिस्टोलॉजी। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, माइकोलॉजी 2 बार हो गया, ठीक है, माइकोलॉजी यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। तो एक माइकोलॉजी को हटा देते हैं और एक माइकोलॉजी को हमने हटा दिया। यहाँ पे माइकोलॉजी की जगह हो जाएगा आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी भी एक ब्रांच होती है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी। तो ये हो जाएगा आपका मॉर्फोलॉजी। तो ये आपका हो गया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे पैलेंटोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका एनाटॉमी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है और माइकोलॉजी भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। पीजीटी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। पीजीटी में एक क्वेश्चन भी आया था कि फॉसिल फ्यूल की जो स्टडी होती है, फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो किस ब्रांच में हम करते हैं, ठीक है, वो किस ब्रांच में करते हैं। तो वो हम करते हैं पैलेंटोलॉजी में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं देखिए वायरोलॉजी में, ठीक है। पहला क्या है? वायरोलॉजी। यहाँ पे आपको बिल्कुल टर्म पे ध्यान देना है। लॉजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लॉजी जो टर्म है मैंने बताया कि किससे आया है? लॉगस से। और लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। और यहाँ पे वायरो जो टर्म है ये किससे आया है? वायरस से। किससे आया है आपका? वायरस से। तो स्टडी ऑफ वायरस, क्या? स्टडी ऑफ वायरस। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका? वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपका? वायरोलॉजी। देन उसके बाद सेकंड क्या है आपका? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब अगेन क्या हो जाएगा? स्टडी। और एम्ब्रियो देखिए क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब होता है, देखिए आगे साइड में हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो का मतलब क्या होगा? देखिए जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स जो 2 सेल होते हैं इसके फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट से क्या होता है? फर्दर ये जो जाइगोट है वो आगे जाके क्या होता है? डिवाइड करेगा। 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे करके सेल्स में डिवाइड होगा। तो जो सेल्स में डिवाइड हो रहा है, जब सेल्स में ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है तो ये एक मास ऑफ सेल बना लेता है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है आगे क्या करेगा? और भी ज़्यादा डेवलप होगा और डेवलप होके क्या करता है? एक चाइल्ड का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो क्या कहलाता है आपका? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो रही बात? तो स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इकोलॉजी।
व्हाट इज इकोलॉजी? यहाँ पे लॉजी का मतलब अगेन क्या हो जाएगा? स्टडी। और इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होगा यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो इंटरेक्शन बिटवीन क्या हो जाएगा? देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या फिर कह सकते हैं लिविंग या उसके इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या है? माइकोलॉजी। माइको जो टर्म है, याद रखिएगा, माइको जो टर्म है वो यूज किया जाता है किसके लिए? फंगस के लिए, ठीक है, फंगस के लिए। तो लॉजी और माइको, ठीक है, लॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी और माइको का मतलब क्या हो जाएगा? फंगस। तो स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड व्हाट? स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका? माइकोलॉजी हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? और जितना भी ये ब्रांच है वो आपके जो चैप्टर वाइज जब हम डिस्कस करेंगे 9 to 12 जब मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, तो उसमें इनकी जो स्टडी है वो आप डिटेल में करेंगे। जैसे आपका वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी क्लास 11th में आप डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी है क्लास 12th में, ये आप डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्लास 10th में। तो सारे ब्रांचेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम चैप्टर वाइज देखेंगे 9 to 12 जब हम क्लास प्रोवाइड करेंगे, आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे लेक्चर, देन उसमें देखेंगे, ठीक है। तो पहले मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देन इसके बाद क्या होता है आपका? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, यहाँ पे पैलेंटो का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल। तो स्टडी ऑफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल क्या हो जाएगा बताइए, क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? पैलेंटोलॉजी कहलाएगा। क्लियर हो रही बात? देन उसके बाद आइए एम पे। एम फॉर क्या होता है इसमें? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो प्लस लॉजी, ये भी दो टर्म से मिलके बना है। यहाँ पे देखिए जो मॉर्फो है, मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल फीचर। किसका एक्सटर्नल फीचर स्टडी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। देन उसके बाद आ जाइए एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होता है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में स्टडी किया मॉर्फोलॉजी में, और इंटरनल ऑर्गन की या फिर इंटरनल फीचर की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो यहाँ पे एनाटॉमी क्या कहता है? एनाटॉमी कहता है कि मैं इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल फीचर्स के बारे में स्टडी कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमी किसकी स्टडी कराता है? स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो। जैसे कि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो किडनी हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, ये सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट हो गया, ये सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसकी स्टडी क्या कहलाता है आपका? एनाटॉमी कहलाएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखिए टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी में टर्म है यहाँ पे टैक्सो, और टैक्सो टर्म आया है टेक्सा से, ठीक है। किससे आया है? टेक्सा से। तो टेक्सा का मतलब होता है स्टेप वाइज स्टडी, या फिर कह सकते हैं स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन। तो जो एनिमल्स की, प्लांट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, आपने क्लास 9th में बायोडाइवर्सिटी पढ़ा होगा। तो बायोडाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं? किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एक इंडिविजुअल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, कि वो किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है, किस फाइलम का है, इसका हैबिटेट क्या है, इसका फीडिंग मोड क्या है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी टैक्सोनॉमी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है। देन इसके बाद आइए साइटोलॉजी।
देन इसके बाद हम आते हैं साइटोलॉजी, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को साइटोलॉजी। तो देखिए साइटोलॉजी क्या है, यहाँ पे जो साइटो टर्म है, ठीक है, यहाँ पे जो साइटो टर्म है, ठीक है, साइटो टर्म है, ये साइटो टर्म डिराइव हुआ है सेल से। किससे डिराइव हुआ है? सेल से। और साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये जो साइटो टर्म है ये डिराइव हुआ है किससे? सेल से। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा? सेल। क्या? स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। सेल का जो स्टडी होता है, सेल की जो स्टडी होती है वो जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए हिस्टोलॉजी, हिस्टो प्लस लॉजी। हिस्टो टर्म यूज़ किया जाता है किसके लिए? टिश्यू के लिए। और लॉजी का मतलब यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा? स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड क्या हो जाएगा बताइए? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, सेल की स्टडी हम करते हैं साइटोलॉजी में और टिश्यू की स्टडी करते हैं हम हिस्टोलॉजी में। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। और ये जितने भी टर्म है, ब्रांचेस हैं, इसमें अगर कोई भी जेनेसिस वर्ड आता है तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, और ओमा जो वर्ड आता है, ओमा का मतलब होता है कि ये एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक टर्म अगर हम यहाँ पे लें हिस्टोलॉजी, अभी तो लॉजी का मतलब यहाँ पे हिस्टो के साथ अगर लॉजी लग गया तो इसका मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अगर हिस्टो के साथ, ठीक है, हिस्टो के साथ अगर हम जेनेसिस लगा दें, जेनेसिस लगा दें तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब फॉर्मेशन होगी किसकी? टिश्यू की, ठीक है, फॉर्मेशन होगी टिश्यू की, तो हम इसको हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। और अगर इस टिश्यू का कंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, सॉरी, अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ हो रहा है, तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है ओमा, और ये हिस्टो के साथ अगर मिला दिया जाए तो बन जाएगा हिस्टोमा। और ये जो हिस्टोमा है ये टिश्यू के कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ जो सेल होता है इसके लिए ओमा ओमा टर्म यूज़ करते हैं। और हिस्टोमा का मतलब क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ठीक है, मतलब कि टिश्यू का जो कैंसर होता है इसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोमा कहेंगे। तो अगर जेनेसिस लग गया, फॉर्मेशन, जेनेसिस अगर किसी भी टर्म में लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और ओमा लग जाता है तो कैंसर, और लॉजी लग जाता है तो स्टडी। तो ये है आपका ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट branches of biology. Thank you.